कोई महिला कितनी क्रूर हो सकती है? क्या इतनी कि अपने पति का वह कत्ल कर दे जिसके साथ जिंदगी निभाने का उसने वादा किया था? या फिर इतनी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे? या फिर उससे भी आगे वह हर रिश्ते की धज्जियां उड़ाकर उस लाश को ठिकाने लगा दे? अपने पति के लाश के टुकड़ों को एक ड्रम में डालें और फिर उस ड्रम को सीमेंट से भर दें। आज ये खबर दुनिया की सबसे बेरहम महिला से जुड़ी हुई है और यह खबर आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ कुमार राजपूत, जिन्होंने मुस्कान से लव मैरिज की थी और वो 22 दिन पहले ही लंदन से मेरठ आए थे, और आए भी क्यों थे अपनी प्यारी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए। लेकिन वो क्या जानते थे कि जिनका जन्मदिन मनाने वह जा रहे हैं, दरअसल वो अपनी मौत के ही करीब जा रहे हैं। पूरी कहानी कैसे शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सौरभ कुमार ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर सेकंड के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी मुस्कान के अलावा पिता, भाई और माँ भी हैं। सौरभ कुमार ने मुस्कान रसोगी से लव मैरिज की थी और इसी बात को लेकर उनका परिजनों से विवाद चल रहा था। यानी कि परिवार जो है वो नाक था, और इसी को देखते हुए विवाद इतना बढ़ गया था कि परिवार ने उन्हें बेदखल भी कर दिया। अब 3 साल पहले सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में, यानी कि जो मकान मालिक है उनका नाम ओमपाल था, उनके मकान में वह किराए पर रहने लगे और यहीं पर पत्नी मुस्कान प्रस्तुगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ वो रह रहे थे। पीहू जो कि सेकंड क्लास की स्टूडेंट है, उनकी बेटी। सौरभ की जो पोस्टिंग थी वो लंदन में थी। अब 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए। मुस्कान ने 10 दिन पहले मोहल्ले के लोगों को यह बता दिया कि वह अपने पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जा रही हैं, और हिमाचल प्रदेश के मनाली का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसी के बाद से घर के गेट पर ताला लग गया। किसी ने भी मुस्कान या सौरभ को उसके बाद नहीं देखा। लेकिन सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिन से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। हालांकि परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन भाई अब ये कि पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि लगातार भाई संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब राहुल मंगलवार को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंच गया, जहां पर वो रहा करते थे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। उसके बाद उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, यानी कि सौरभ की पत्नी को, और भाई के बारे में पूछा। तो मुस्कान ने कहा कि वह तो अपने मायके में आई हैं और उसे सौरभ के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। वहीं से राहुल को कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका हो गई और उसके बाद आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, सौरभ के बारे में पूछा। तभी अचानक से ही मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पर पहुंच गई। राहुल ने फिर से भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन संतोषजनक जवाब वहां से नहीं मिल सका, और साथ ही वो किसी युवक के साथ वहां पहुंची थी। एक युवक जिसको वो जानते भी नहीं थे। उसके साथ देखकर ज़रूर कुछ अजीब भी उन्हें लगा, और उन्होंने पूछा भी अपनी भाभी से कि साथ में जो लड़का आया है वो कौन है। लेकिन इस पर मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि चुप्पी साध ली। और इसी के बाद यही वो मौका था जब राहुल घर के भीतर चले गए। अब घर के भीतर से उन्हें बहुत तेज़ बदबू आने लगी, और इसी के बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को वहीं पर दबोच लिया। आसपास के लोग शोर मचाने के बाद आ गए और उसके बाद पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मुस्कान और उसके साथ आए वो शख्स जिसका नाम मोहित था, उसे हिरासत में ले लिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैसे राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव के होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। ये वही ड्रम है जिसमें टुकड़े टुकड़े कर कर उस लाश को डाला गया था, और इसी ड्रम के ढक्कन को लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक भी कर दिया था। अब जो पुलिस की थ्योरी कहती है वो यह कि सौरभ को 10 दिन पहले ही मार दिया गया था, यानी कि 10 दिन बाद किसी को यह मालूम चल सका कि सौरभ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं था। हत्या करने के बाद शव को एक ड्रम में रखा, जैसा मैंने आपको बताया, उस पर सीमेंट डाला, और जो लाश है वह अंदर जम चुकी थी। लोगों को ना पता चले इसीलिए किराए के मकान के अंदर वाले कमरे में से छिपा दिया गया।
और इसके बाद मुस्कान हिल स्टेशन घूमने की बात कहकर वहां से निकल गई। अब पुलिस मकान में मंगलवार शाम को 5:30 का लगभग वक्त था जब पहुंच गई और पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर सीमेंट से पूरा उसे भर दिया गया था और इस ड्रम को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। लेकिन 2 घंटे की कोशिश यहाँ पर लगी। उसके बावजूद आप सोचिए कि जो लाश है उसे बाहर निकालने में बहुत चुनौती पुलिस के सामने आई, और यह भी था कि अब लाश निकालनी है तो उसे सुरक्षित भी रखना है। फिर आखिरकार पुलिस ड्रम को लाश के साथ ही लेकर ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गई और कुछ देर में इसको पोस्टमार्टम के लिए बाद में भेजा गया। और जो भीड़ थी वहां पर सैकड़ों लोगों की जमा हो गई। जो मालिक था उससे भी पूछताछ हुई, दूसरे किराएदारों से भी पूछताछ हुई, लेकिन इन सब के बीच मुस्कान और उसका जो प्रेमी था मोहित, उसको उस जगह पर भी पुलिस लेकर गई जहां पर ड्रम था। यानी कि करीब 30 मिनट तक सब लोग अंदर ही रहे और इसके बाद मुस्कान और मोहित को लेकर पुलिस ब्रह्मपुरी थाने आ गई। और जिस मकान में यह वारदात हुई, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि वो ओमपाल नाम के शख्स का है और मकान में सौरभ के अलावा एक और किराएदार भी रहते थे। और इंस्पेक्टर वहां से जो सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, इंस्पेक्टर ने यह भी कहा है कि ड्रम में बॉडी मिली है और उसको निकाला नहीं जा सका। अब इसीलिए ड्रम के अंदर ही बॉडी को थाने लेकर आ गए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ सामने आ पाएगा, लेकिन यह तो तय है कि जितनी क्रूरता से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, हर तरफ इसी हत्याकांड की चर्चा हो रही है। और एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि कोई महिला आखिर अपने ही रिश्ते के लिए, अपने पति के लिए कितनी क्रूर हो सकती है।